नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शक्ति नॉलेज पॉइंट के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। प्रॉपर देखेंगे रूल बिल्कुल सिमिलर है जैसे आप लोगों ने निगेटिव सेंटेंस बनाना सीखा था। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, निगेटिव सेंटेंस जब भी हम बनाते हैं और हमारी हेल्पिंग वर्ब दो पार्ट में होती है तो नॉट को दोनों पार्ट के बीच में लगाते हैं। ठीक है, सेम वैसे ही चीज़ें हम यहाँ भी करते हैं। जब भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं और हेल्पिंग वर्ब दो पार्ट में होती है तो सब्जेक्ट को दोनों पार्ट के बीच में लगाते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे देखते हैं फार्मूला। देखिए फार्मूला क्या लिखा हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, हैड बीन। तो हैड बीन में हैड और बीन दो पार्ट हो गए। तो हमने क्या किया कि हैड और बीन के बीच में हमने क्या यूज कर लिया, सब्जेक्ट। ओके, समझ में आया। उसके बाद सेम टू सेम बाकी फार्मूला है जैसा कि हम लोगों ने अफर्मेटिव और निगेटिव में देखा था। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क का साइन। ठीक है, चलिए अब इन सेंटेंसेस को हम डायरेक्टली ट्रांसलेट करते हैं। चलिए पहला सेंटेंस बनाते हैं। क्या लिखा हुआ है, क्या आप 2015 से सतना में एनजीओ चला रहे थे। इस सेंटेंस को बनाएंगे बहुत आसानी तरीके से इस रूल का यूज करके। सबसे पहले हमको क्या करना है, हैड बीन का पहला पार्ट यूज करना है जो कि क्या है हमारा हैड। तो हम यहाँ लिख देंगे हैड। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे आपको इंग्लिश में क्या कहते हैं, यू। तो हम क्या लिख देंगे, यू। तो हैड यू। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट जो कि क्या है, बीन। तो हमने लगा दिया बीन। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, चलाना। जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं तो वहाँ पे हम रन यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको रन का आईएनजी फॉर्म यूज करना है। तो हम क्या लिख देंगे, रनिंग। RU हो जाएगा। ये भी ध्यान रखना है आपको कि रन का जब हम आईएनजी फॉर्म बनाते हैं तो एन डबल हो जाते हैं। तो RUNNING, रनिंग। क्या चला रहे थे, एनजीओ। तो लिखेंगे रनिंग एनजीओ। ठीक है, अब सतना में ये बच गया हमारे सेंटेंस में। तो मे को हम इंग्लिश में लिखेंगे इन, तो इन। उसके बाद क्या लिखेंगे, सतना। ठीक है, तो हम लिख देंगे सतना। अब हमारे सेंटेंस में टाइम लिखा हुआ है 2015 से। तो टाइम जब भी हमको लिखना होता है उसके पहले हम सिंस और फॉर लगाएंगे। तो यहाँ 2015 एक डेफिनेट टाइम है, इसलिए इसके पहले हम क्या लगाएंगे, सिंस। तो लिखेंगे सिंस। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, 2015 जो कि हमारा टाइम लिखा हुआ है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन बना देंगे। तो आई होप पहला सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको सिंस और फॉर का यूज नहीं आता है, प्लीज़ मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन में उसकी लिंक मिल जाएगी, उसको आप देख लीजिए। तो वहाँ से आपका ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। क्या लिखा हुआ है, क्या मनीष कई सालों से लोगों की सहायता कर रहा था। तो आजकल बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जो लोगों की सहायता करते हैं। इस सेंटेंस को हम बनाते हैं बड़े प्यार से। क्या इसको सबसे पहले हमको क्या करना है, हैड लगाना है। देखो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी हेल्पिंग वर्ब यूज करने में, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब एक ही है। ठीक है, तो आपको हमेशा चाहे तो ही से इट किसी का नाम हो या तो आई वी यू दे हो, तो उसके साथ आपको क्या लगाना है, हमेशा हैड ही यूज करना है, हैड बीन। तो यहाँ पे हम क्या किए, हैड पहला पार्ट। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हमारा, मनीष। मनीष की स्पेलिंग लिख देंगे MANEESH, और कोई यूज करता है MANISH, जो भी आपको सही लगे, दोनों भी सही हैं। तो हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट जो कि है बीन। तो हमने लगाया यहाँ पे बीन। फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, सहायता करना, और सहायता करना को इंग्लिश में बोलते हैं हेल्प, और हेल्प का आईएनजी फॉर्म क्या होता है, हेल्पिंग, HELPING, हेल्पिंग। क्या कर रहा था भाई, ये तो नहीं पता चल रहा, किसकी कर रहा है, लोगों की। तो हेल्पिंग द पीपल। अब हमारे सेंटेंस में टाइम बचा हुआ है कई सालों से। तो टाइम के पहले सिंस फॉर। तो कई साल, देखो जो कई साल होते हैं ये पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए हम इसके साथ क्या यूज करेंगे, फॉर। और उसके बाद हम कर लेंगे मेनी ईयर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन। आप यहाँ मेनी की जगह सेवरल का भी यूज कर लेते तो भी सही होता। ठीक है, तो आई होप दूसरा सेंटेंस भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। क्या लिखा हुआ है, क्या रुस्तम कई महीनों से चाय का ठेला लगा रहा था। देखो कितनी दूर की सोच रहा है रुस्तम, है ना। चाय का ठेला लगा के आगे चल के प्रधानमंत्री बनने की सोच रहा है, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि जितने भी लोगों ने चाय का काम किया है वो लोग काफ़ी फेमस हो गए हैं। ठीक है, चलिए इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं। क्या लिखा हुआ, सबसे पहले हमको क्या करना है, आपको हैड लगाना है। हम यहाँ पे यूज कर लिया हैड। उसके बाद आपको क्या करना है, सब्जेक्ट, है ना। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या, रुस्तम।
तो रुस्तम की हम स्पेलिंग लिख देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को दूसरा पार्ट जो कि क्या है बीन। उसके बाद अब आपको मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का ठेला लगाना। अब देखो जैसे चाय का ठेला यानी इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं टी स्टॉल, और टी स्टॉल को लगा रहा है इसका मतलब चला रहा है कई महीनों से, है ना। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ, जैसे हम यहाँ पे यूज़ किया था रन का, इसलिए यहाँ भी हम यूज़ करेंगे सेम टू सेम रन का। तो रन का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, रनिंग। तो RUNNING रनिंग। क्या चला रहा था, चाय का ठेला। लगा रहा था, चला रहा था, बात सेम ही है। रनिंग आ टी स्टॉल, ठीक है। अब हो गया। अब क्या बचा, कई महीनों से। देखिए अभी टाइम बचा और टाइम के पहले सेंस और फॉर, जैसे कई साल पीरियड ऑफ टाइम है वैसे ही कई महीने भी पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, फॉर सेवरल मंथ्स। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन। आई होप ये तीनों सेंटेंसेस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए और हम आगे सेंटेंसेस बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। क्या लिखा हुआ है, क्या वे आधी रात से भूतिया कहानी सुन रहे थे। भाई रात में और कोई भूतिया कहानी सुन रहा है, इसका मतलब काफ़ी दिलेर होगा, है ना। चलिए इस सेंटेंस को बनाएंगे। सबसे पहले हमको हेल्पिंग वर्ब का पहला पार्ट लगाएंगे जो कि हैड है। उसके बाद सब्जेक्ट वे है। वे की इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दे। तो हैड दे। उसके बाद बीन हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, सुनना। सुनना काहे मिस होता है, हियर यानी भी सुनना होता है और लिसन यानी भी सुनना होता है, लेकिन जब हम कुछ चीज़ ध्यान से सुनते हैं तो वहाँ पे हम लिसन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिसनिंग। क्या हो जाएगा, हैड दे बीन लिसनिंग क्या, भूतिया कहानी। भूतिया कहानी यानी भूतिया के लिए क्या बोलते हैं, हॉरर। कहानी यानी स्टोरी, तो हम लिख देंगे स्टोरी। तो हैड दे बीन लिसनिंग हॉरर स्टोरी। अब देखो हमको टाइम बताना है, आधी रात से। तो आधी रात टाइम हो गया और टाइम के पहले क्या लिखते हैं, सेंस और फॉर। आधी रात देखो डेफिनेट टाइम है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, इसके आगे क्या लगाएंगे, सेंस, है ना। और सेंस के बाद हम क्या लगाएंगे, आधी रात यानी मिड नाइट, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी अच्छी तरीके से, है ना। तो ये सेंटेंस बन गया बहुत आसानी से। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। क्या लिखा है, क्या अमित आध घंटों से लगातार पढ़ रहा था, ठीक है। चलिए इसको बनाएंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का पहला पार्ट जो कि क्या है, हैड। उसके बाद हमको सब्जेक्ट लिखना है, क्या है, अमित। तो हम लिख दें अमित। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट क्या है, बीन। आप देखो ऊपर देख लो, ये देखो लिखा है। फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, पढ़ना। और पढ़ना को इंग्लिश में बोलते हैं स्टडी, और स्टडी का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, स्टडीइंग। क्या पढ़ रहा था ये तो हमको नहीं पता चल रहा। अब क्या बच गया, लगातार। तो इस लगातार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअसली। तो क्या लिख देंगे, कंटिन्यूअसली। उसके बाद अब हमारा देखो सेंटेंस में क्या बच गया, टाइम 8 घंटों से। 8 घंटा एक पीरियड ऑफ टाइम है यानी ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, इसलिए इसके पहले हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर 8 आवर्स, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन बना देंगे। आई होप ये सेंटेंस भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सेंटेंस हमारा ये बन गया कि हैड अमित बीन स्टडिंग कंटिन्यूअसली फॉर 8 आवर्स। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस बनाएंगे अपने वीडियो का, क्या है, क्या आप बचपन से खाना बनाना सीख रही थी, ठीक है। तो सबसे पहले वही है, हमको हैड लगाना है, तो हम यहाँ यूज कर लेंगे हैड। उसके बाद आपको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू। यू आपके लिए भी बोलते हैं और तुम के लिए भी बोलते हैं, तो हैड यू। उसके बाद आपको क्या लगाना है, बीन, है ना, हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, पहला तो सीखना है और दूसरा खाना बनाना, यानी 2 मेन वर्ब हैं। तो पहले हम पहली मेन वर्ब लिखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इसी का आईएनजी फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। तो काहे में सीखना होता है, लर्न यानी होता है LEARNING, ठीक है। लर्न का हम आईएनजी फॉर्म बना दिया। उसके बाद हम टू लगाते हैं उसके बाद हम दूसरी मेन वर्ब क्या है, खाना बनाना। खाना बनाना का मीन्स होता है कुक यानी होता है, तो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे कुक, ठीक है। तो क्या सेंटेंस अभी तक हमारा बना, हैड यू बीन लर्निंग टू कुक। अब देखो क्या बनाना सीख रही थी, खाना बनाने एक्चुअली ऑलरेडी कुक यानी ही होता है, तो आप चाहे कुक फूड भी लिख दोगे तो तब भी सही हो जाएगा, अदरवाइज आप कुक बस लिखोगे तब भी आपका सेंटेंस सही होगा। तो हैड यू बीन लर्निंग टू कुक। अब बचपन से आपको टाइम लिखा हुआ है, तो इसके पहले क्या ये डेफिनेट टाइम है, इसलिए इसके पहले हम क्या लगाएंगे, सिंस। हम यहाँ लगा देंगे सिंस। उसके बाद बचपन के लिए क्या बोल देंगे इंग्लिश में, चाइल्डहुड।
और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का हम साइन बना देंगे। तो आई होप ये सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। क्या बना, हैड यू बीन लर्निंग टू कुक सिंस चाइल्डहुड। ठीक है, अब यहाँ पे कुक फूड भी लिखते तब भी आपका सही होता। ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है, ये कहने की बात ये नहीं है कि अगर कुक कर रहा है, खाना बनाना सीख रहा है, तो सिंपल सी बात है फूड का ही बना रहा होगा। आई होप इस वीडियो में बताए हुए सभी सेंटेंसेस आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर कहीं आपको दिक्कत जाती है तो प्लीज़ एक बार वीडियो आप और देख लीजिएगा, तो मेरा यकीन है कि आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर सेंटेंसेस अच्छे समझ में आ रहे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। हाँ, लाइक करो या ना करो, वीडियो को प्रॉपर देखो ज़रूर, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। भगवान आपका दिन शुभ रखे।